आदर और सम्मान योग्य मेरे बेटे सुब्रमण्य वसीम साहब, ये जिन्होंने मुझे आप लोगों से मिलाने के लिए आप लोगों को भी तकलीफ दिए हैं और मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि महान आत्मा का काम यही होता है कि अपनों को छोड़कर औरों का परिचय कराना। इसी श्रृंखला में हमारे से साउथ दिल्ली रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित धर्म सज्जन वृंद एवं मान्य मातृ शक्ति पूजा बहन जी ने मेरा परिचय अभी अभी आप लोगों को दिया है और मेरे साथ कुछ लोग, आप लोग सब मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं क्या जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आज सुबह डाल दिया था और आप लोगों से प्रार्थना भी की थी वहाँ पर, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ दो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आए हुए हैं। एक का नाम है, ये बहुत पुराने साथी हमारे, लगभग 87-88 से मेरा परिचय है इनका। इनके साथ ये दामोदर जी शर्मा इनका नाम है। शर्मा जी आप जरा दर्शन दे दें तो ठीक रहेगा। इन्होंने मेरा काम देख करके गोरखपुर से ढूंढते हुए दिल्ली आए। उन दिनों में यमुना विहार आर्य समाज में पुरोहित के पद में था और तब से मेरे साथ आज तक लगे हुए हैं। आप एक संस्था चलाते हैं, माता पिता सेवा सम्मान। ये सही अर्थों में आज माता पिता जब हमारे वृद्ध हो जाते हैं तो हम आप उनकी सेवा करते नहीं है, वृद्ध आश्रम में डाल करके आते हैं और इन्होंने जान जोखिम में डाल करके ऐसे वृद्ध माता पिता की सेवा में ये पूरा समय लगा रहे हैं। मैं अपने मित्र का बहुत ही आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे मित्र हमारे साथ आए हैं भाई ललित जी। तो ललित जी अपने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। ये भी नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ही मुझे पाए हैं। मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर गए और जब से मेरे साथ लगे हैं तब से बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके छाया बन करके मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं इन दोनों मित्र का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे सुनने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय को दिए हैं। तो मैं भी बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, जैसे कि हमारी दीदी ने बताई। मूल रूप से मैं ये नहीं जानता था कि धर्म क्या है। बचपन से 32 साल की आयु तक मैं नहीं जानता था कि धर्म क्या है, क्योंकि जहां मैं जन्मा मैं उसे ही धर्म समझने लगा और बचपन से तालीम भी हमें यही मिली। और कुरान भी कह रहा है इस बात को, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यह भाषा से आप लोगों का कोई संपर्क नहीं है, मैं केवल जानकारी के लिए सुना रहा हूँ ताकि आप हमारे बहन जी पर संदेह न करें कि बहन जी ने बोली ये भूत भूत है और ये पहले हुआ थे। तो वो आप थे या नहीं थे इसका मैं प्रमाण देने के लिए आया। मैंने सुनाया कि सही अर्थों में मुझे मेरा जन्म उसी परिवार में हुआ। तो कुरान का कहना है कि एक ही धर्म है जिसको इस्लाम कहा जाता है। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब। कुरान के माध्यम से एक ही धर्म बताया है जो इस्लाम है, बाकी सब कुफ्र है। कुफ्र के मानी है नाशुक्रा, कुफ्र के मानी है अल्लाह का शुक्रिया जो अदा ना करे उसको काफिर कहा जाता है। और कुफ्र के मानी होता है अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराना, शरीक बनाना, ये कुफ्र कहलाते हैं। इसलिए इस्लाम के दृष्टि में सबको काफिर बताया गया, सबको बेईमान बताया। नाराज मत होइएगा, एक है ईमानदार तो दूसरा बेईमान होगा। तो ये ईमानदार उन्होंने अपने लिए गिना है, बाकी दुनिया वालों को बेईमान कहा। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, वो भी मैं आप सबको प्रमाण दे दूंगा। तो मैं वहां तक जाना 32 साल की आयु तक। लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक ऋषि दयानंद के उर्दू आई, जबकि मैं उस समय हिंदी का आता ही नहीं जाता था। मैं हिंदी और संस्कृत इधर आकर के सीखा हूँ। पहले तो अरबी, उर्दू, फारसी, बंगला और अंग्रेजी तो हमारी जानकारी थी। हम 3 सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करने के बावजूद भी हम हिंदी नहीं जाने, क्योंकि बंगाल में हिंदी का रिवाज है नहीं और बंगालियों में हिंदी पढ़ने की भी रिवाज नहीं है। तो उर्दू जानने के कारण हिंदी को समझने में, जानने में, पढ़ने में बहुत आसानी हुई है। हमारे अगर महामहिम राष्ट्रपति जी उतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हैं जितना कि मैं बोल दूंगा,
तो खैर मैं निवेदन किया अरे वो অন্যতা নিবেদন কি তো ব্যাপারটা হলো तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो मैं थोड़ा अभ्यास किया हिंदी और संस्कृत इधर गुरुकुल में आकर के सीखा। तो उर्दू वाली सत्यात प्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में प्रश्न लिख करके भेजा और उसके ऊपर में लिखा कौन जुरीला माफार बड़ा सब जुरीला मानपाला। अरबी में लिखा मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। तो उन विचारों में जो सवाल मैं दिया कि सवाल ये है मेरा, क्या इस्लाम ही धर्म है, बाकी और दुनिया में कोई धर्म नहीं है? तो धर्म का परिभाषा क्या है, धर्म किसको कहते हैं? तो वहां पर जो मैं सवाल किया 25 जगह, 7 जगह से रिप्लाई भी दिए थे, 7 जगह से मुझे उत्तर मिला मौलाना आप इस काबिल नहीं के सवाल का जवाब दिया जाए। किसी लिए आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी लिए आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी लिए आप दीन से भटक गए हैं, किसी ने लिखा आपको किसी ने बहका दिया आदि आदि। जवाब नहीं मिला, तो जवाब जब नहीं मिला तब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वालों से जिनके माध्यम से सत्यात प्रकाश में लिखी उनसे संपर्क किया और फिर 30 नवंबर 1983 को सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैंने स्वीकार किया और मैं मूल विषय मेरा कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस, जिसको तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं। और ये तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहता रहा, पर डॉक्टर जाकिर नाइक की 2 वर्ष में भारत से दुकान उसका बंद करा रखा हूँ। जाकिर नाइक को ओपन चैलेंज डॉक्टर जाकिर नाइक बाय पंडित महेंद्र पाल आर्य 2004 से मैं निरंतर उसका पीछा करते आया हूँ। सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा प्रोग्राम जाकिर नाइक का पर्दाफाश आया है। जाकिर नाइक की 20 टीवी पर भारतवर्ष के अंदर में प्रतिबंध लगाने का श्रेय महेंद्र पाल को है। इस समय वो दुबई में है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, उसमें जो मैं पाया कि सच्चाई क्या है, मुझे सच्ची जानना था कि सत्य क्या है और कहाँ है। उस सत्य के तरफ मैं अग्रसर होता गया कि सही क्या है और क्या है, आगे क्या है, आगे क्या, आदि 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 आदि। तो मुझे ये मिला कि मानव कृत्य जितने भी होते हैं वो मत कहलाते हैं, मजहब कहलाते हैं, रिलीजन कहलाते हैं, पंथ कहलाते हैं, मतांतर कहलाते हैं, धर्म नहीं। शायद आप लोग भी आश्चर्यचकित होंगे, जबकि मैं ये भी न्यूज वालों को भी आज से 4 दिन पहले चैलेंज दिया हुआ है। क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि सब धर्म का आदर होना चाहिए, सब धर्म का आदर करना चाहिए? भाई धर्म है क्या जो सब लगा रहे हैं? धर्म का परिभाषा बदले बताइए। तो उसमें मैंने उदाहरण दिया कि जब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ बने रहे उन दिनों में धरती पर बौद्धिस्ट कौन था? उन्होंने दुनिया वालों को बौद्धिस्ट बनाया, बौद्धम शरणम गच्छामि का नारा लगाते रहे, दुनिया वाले बौद्ध बनते गए, उनके शरण में आते गए। लेकिन बुद्ध बनने से पहले वो क्या थे? महावीर स्वामी आए, इन्होंने दुनिया वालों को जैनी बनाया, जबकि इनके सबसे पहले गुरु ऋषभदेव है। ऋषभदेव ने जैनी किसी को नहीं बनाया, महावीर स्वामी ने बनाया। तो इनके जैनी बनाने से पहले वो क्या थे, क्या बने, किससे बने, कहाँ से, क्या थे, वो किससे उनको जैनी बनाया गया? ठीक यही प्रमाण है। हज़रत ईसा मसीह जब धरती पर नहीं आए थे, एक भी ईसाई नाम लेवा धरती पर नहीं था। हज़रत ईसा मसीह आए, इन्होंने दुनिया वालों को ईसाई बनाया। तो आज तक अगर उनका आगमन न हुआ होता तो ईसाई धर्म, ईसाई मत का मानने वाला कोई नहीं होता। ठीक यही प्रमाण है। हज़रत मोहम्मद साहब आए, इन्होंने दुनिया वालों को अगर बनाया तो मुसलमान बनाया। मैंने कह रहा, कुरान कह रहा है कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा व ला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। पारा नंबर 7 सूरह अनआम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, अल्लाह के साथ जो किसी और को साझी ठहराता मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। तो इस आयत करीमा से, कुरान की इस आयत से पता लगा कि मोहम्मद साहब से पहले मुसलमान कोई नहीं था। तो मैं वहाँ सवाल दिखाया कि अगर हजरत मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान कहते हैं आदम से लेकर के हजरत मोहम्मद 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर तक, तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला क्या थे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम? जवाब नहीं इस्लाम वालों के पास, जवाब नहीं दे पाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जितने भी मत के जन्मदाता है ये, और इन्होंने जिस मत को जन्म दिया वो मत कहलाया, मजहब कहलाया, रिलीजन कहलाया, धर्म नहीं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब धरती पर नहीं आए थे उससे पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार था।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने से पहले बरकरार था, आदि सृष्टि से सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार है, उन महापुरुष के काल में भी रहा। आज वो महापुरुष हमारे सामने नहीं है, आज भी सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार है। पर जितने मत के जन्मदाताओं का नाम मैं लिया उनको हटा दीजिए, अलग कर दीजिए, तो मत का अस्तित्व खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो भी सत्य सनातन वैदिक धर्म ये है, आप राम को हटाइए, कृष्ण को हटाइए, इनके पिता राजा दशरथ को हटा दीजिए, वासुदेव को हटा दीजिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म में कोई अंतर नहीं आया है, ना आना संभव है, ना लाया किसी ने, ना ही किसी के लिए लाना संभव है। क्यों कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है और मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। मैं अभी पिछले दिन डेनमार्क में था, वैसे कई देशों में जाने का अवसर मुझे मिला है, अब तक 30 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। तो डेनमार्क में एक ने मेरे से कहा कि मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे भाई आपका रिलीजन क्या था? तो बोला मैं पहले ईसाई था। तो मैंने पूछा अब क्या है? कहना मैं अब बौद्धिस्ट हूँ। मैंने कहा आपने रिलीजन कन्वर्ट किया? बोले जी। मैंने कहा धर्म तो नहीं बदल पाए? तो उन्होंने कहा साहब मैं यही तो कह रहा हूँ कि धर्म बदला हो। तो मैंने अभी तो आपने कहा कि आपने रिलीजन बदला है। बोले हाँ धर्म माने रिलीजन। मैंने कहा ये किसने बता दिया आपको धर्म माने रिलीजन होता है? बोले क्यों, हम लोग तो यही बोलते हैं। मैंने कहा आप लोग यही बोलते होंगे, अंग्रेजी में धर्म शब्द नहीं है, उसको विश्वास नहीं होगा। और धर्म शब्द बहुवचन में आना ही नहीं है, धर्म का पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। धर्म का संज्ञा आप रूप नहीं चला पाएंगे, धर्म का रूप नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि आपको धर्म मिला था जो आपने बदला? बोले नहीं हम तो अंग्रेजी में रिलीजन ही बोलते हैं धर्म को। मैंने कहा अंग्रेजी में तो धर्म शब्द नहीं है, आपको किसने बता दिया कि रिलीजन माने धर्म होता है? रिलीजन माने होता है संप्रदाय। आप पहले ईसाई संप्रदाय में थे, अब आप बौद्ध संप्रदाय में है, आपको धर्म मिला कहाँ? तो बोले इसका मतलब? मैंने कहा धर्म शब्द अंग्रेजी में है नहीं। तो बोला क्या प्रमाण है आपके पास? मैंने कहा प्रमाण चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा आपका डेनमार्क घी पैदा करता है? बोले हाँ। मैंने कहा हॉलैंड भी घी पैदा करता है, पर घी को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसने पहले बोला बटर, तो मैंने कहा मक्खन। मैं आपसे घी पूछ रहा हूँ, तो फिर दोबारा उसने बोला रिफ्रेशिंग बटर, तो मैंने कहा विशुद्ध मक्खन। मैं आपसे घी पूछ रहा हूँ, फिर उसने बोला जी जी। मैं क्या कह रहा था मैं तो घी बोल रहा था, आप उससे स्पेलिंग करके बता रहे हैं, अलग अलग लेटर करके बता रहे हैं। मैंने तो ये नहीं पूछा कि घी के स्पेलिंग क्या है। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण बोले। जैसा मैंने कहा आपके भाई बहन हैं? बोला हाँ। बहनें शादीशुदा है? जी। मैंने कहा उसके पति को क्या कहते हैं आप? बोले ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा वो आपको क्या कहता है? बोले वो भी ब्रदर इन लॉ कहता है। मैंने कहा हमें कैसा पता लगे कि वो आपके जीजा है, आप उनके जीजा हो? ये शब्द अंग्रेजी में नहीं है, केवल इतना ही। तो उसने मेरे से पूछा कि साहब आपके संस्कृत में क्या खूबी है? मैंने कहा कि मेरे मित्र जो कुछ खूबी है वो तो संस्कृत में है, आप खूबी कहाँ पाओगे? बोले कैसा? मैंने कहा कि आप ये बताइए आप अंग्रेजी दां हैं और अंग्रेजी में बताइए कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? बोले आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने कहा कि अगर मैं ये कहने लगूं कि गोइंग टू आई एम स्कूल, बोला गलत होगा। तो मैंने कहा किस दृष्टि से गलत होगा? बोले ग्रामर की दृष्टि से गलत होगा। मैंने किसी एक वाक्य को ही मैं संस्कृत में दे रहा हूँ। क्या आपने मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो क्या बोला अंग्रेजी में? आई एम गोइंग टू स्कूल। और मैं संस्कृत में बोलूंगा तो मैं यही कहूंगा अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। लेकिन अब कोई ये कहे कि विद्यालयम अहम गच्छामि, सांस्कृतिक ग्रामर के नीचे से कोई गलती नहीं है। और कोई ये कहे कि गच्छामि विद्यालयम अहम, तब भी कोई गलती। यानी तीनों जुमला को, तीनों बात को आप आगे पीछे करके कहीं को कहीं भी रख देंगे तो ग्रामर के दृष्टि से कोई भी गलती नहीं है। संस्कृत में ये खूबी है। मैंने कहा केवल इतना नहीं, और भी बहुत से खूबी है। आप खूबी के बारे में संस्कृत से ही जान सकते हैं, बाकी कहीं नहीं है। बोले जैसा मैंने कहा कि संस्कृत को उम्मुल लिसान कहता हूँ मैं अरबी में। बोले कैसा? तो मैंने कहा कि उम्मुल लिसान की मानी होता है जननी, भाषाओं की जननी, जन्मदायिनी। उम्म के माने माँ, लिसान के माने जुबान, सभी जुबान की माँ है संस्कृत। बोले वो कैसा हो जाएगा? मैंने कहा कि कैसा हो जाएगा? अगर आप ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी बात। बोले जैसा? मैंने कहा कि उदाहरण के रूप में ये समझ लीजिए कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, आप डेनमार्क में रहते हैं, डेनमार्क का भाषा अलग है। हॉलैंड में एक बच्चा पैदा हुआ, हॉलैंड का भाषा अलग है।
जापान में एक बच्चा पैदा हुआ, चीन में एक बच्चा पैदा हुआ, अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ, भारत में एक बच्चा पैदा हुआ। हर पैदा होने वाले बच्चे की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक है या अलग है? बोले एक है। मैंने कहा वो किस आवाज में रोता, चिल्लाता, पुकारता है? मैंने कहा उसी का नाम स्वर है। और स्वर किसको कहा जाता है? कि स्वयं कहा जानता है कि स्वर जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग, किसी का सहारा नहीं लेता। इसलिए जब घर में बच्चा संतान जन्म लिया है, अगर उस आवाज न करे, ना रोए, ना चिल्लाए, तो दाई पीठ में थप्पी लगाती है जोर से, कहीं बड़ा तो नहीं। यानी वो आवाज सुनना चाहती है, वही वो आवाज है जिसको स्वर कहा जाता है। और स्वर उसको कहा जाता है जो बिना किसी का सहारा, बिना किसी के सहयोग लिए बोले, उसका नाम स्वर है। और स्वर के सहयोग से जो बोले उसका नाम व्यंजन है। मैंने कहा आप अंग्रेजी का है, आपको ये मालूम ही नहीं है कि स्वर होता क्या है? बोले नहीं, हम तो 5 लेटर को जानते हैं। मैंने कहा जैसा AIOU, और आप बहुत सारे अंग्रेजी का बैठे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं तो अदना सा ही हूँ, कुछ ही नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दुस्साहस के माध्यम से आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अब देखना जरा, 5 लेटर को अगर स्वर माना है, तो आई वाला अंग्रेजी का जो लेटर है जिसको लोग स्वर मानते हैं, आई को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आ और ई। तो अंग्रेजी में आ कहाँ है? मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि केवल अंग्रेजी में ही नहीं, एक संस्कृत को छोड़ करके दुनिया में कहीं पर भी आ नहीं। ये जो 12 खड़ी जिसको हम बोलते हैं उसका नाम स्वर है। आ ई उ। ये केवल इसीलिए आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को एक ही भाषा देकर भेजा है। चाहे वो किसी देश में जन्म लिया हो, किसी परिवार में जन्म लिया हो। मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के बच्चा अल्लाह अल्लाह नहीं चिल्लाता, हिंदू परिवार में जन्म लेकर के बच्चा राम राम नहीं पुकारता, ईसाई परिवार में जन्म लेकर के बच्चा ईसा ईसा मरियम मरियम नहीं कहता। अपितु धरती पर जो आया, आदि सृष्टि से लेकर के ये प्रलय तक जो आएगा, सबकी रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक ही होगी। क्यों? कि वो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ भाषा है, मनुष्य मात्र का भाषा है, उसी भाषा में ही वेद है। तो वेद के मानी है ज्ञान, विद ज्ञाने, विद विचारे, विद प्रसाया, विद गावे, सब विद्या होते हैं। अब वेद जो है वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब एक एक चीज को आप इसके साथ मिलाते चले जाएंगे कि ये धर्म के नाम से जो सेकुलरवादी लोग हमारे वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये सबको धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, सबको हाँक रहे हैं एक डंडे से, ये सरासर धर्म के साथ अन्याय हो रहा है और मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इनको पता ही नहीं लग पाया कि धर्म क्या है। तो विचार करके देखिएगा कि क्या है, ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान और सामान पहले जरूरत बाद में है। जैसा देखने से पहले सूरज है, हमारे आने के बाद परमात्मा ने सूरज नहीं किया, सूरज पहले है और हम आए बाद में है। और सूरज देने वाला ना अल्लाह है, ना गॉड है, ना कोई और है। सूरज जिसने दिया है उसी का ही नाम परमपिता परमात्मा है, जिसका मुख्य नाम ओम है, जो आकार उकार और मकान से उच्चारण होता है। यानी यहाँ तक के गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में वही ओम का नाम का ही उच्चारण गुरु नानक देव जी ने भी किया है। और उन्होंने सचेत किया सत्य सनातन वैदिक धर्म वालों के लिए कि एक ओंकार नाम के सिवा परमात्मा का मुख्य नाम और नहीं है। केवल हमारा गुरु ग्रंथ नहीं, अरे गुरु तो हमारे वही 10 ही हुए हैं। 11वां गुरु कौन हुआ है? और उन्हीं गुरुओं ने अपने को निछावर किया, उन्हीं गुरुओं ने फांसी के फंदे को चुमा, उन्हीं गुरुओं ने तलवार को झेला, उन्हीं गुरुओं ने आरी को भी झेला। ये सारा हमने इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त किया। शीशगंज हमारा वैसा ही नहीं बना है। तो खैर वो अलग विषय है, इतिहास के विषय कभी मौका मिलेगा लंबा करूंगा। तो मैंने निवेदन किया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इसीलिए वेदों की तरफ लौटने के लिए, बैक टू वेदास का है, किसी ने गीता की तरफ जाने के लिए नहीं बोला, कुरान और बाइबल की तरफ जाने के लिए नहीं कहा, वेदों की तरफ जाने के लिए कहा। तो आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने सूर्य पहले बनाया और हम देखने वाले बाद में आए। अंदाजा लगाइएगा कि हम देखने वाले अगर पहले आते, सूर्य परमात्मा ना देते होते तो क्या हमारा देखना संभव था? कहने का तात्पर्य मेरा ये है, परमात्मा की केवल इन चीज को जानते हैं, इन चीज का जानने वाला, इन बातों को जानने वाला अल्लाह नहीं है।
अभी मैं पिछले दिन फेसबुक में लिखा है कि भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाला अल्लाह नहीं है, भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाला परमात्मा है। कैसा कैसा हुआ इस समय प्रमाण दे रहा हूँ, देखना जरा कि देखने से पहले सूरज और भूख से पहले खुराक है। जब माँ के उदर में बच्चा आ जाता है 5-6 महीने का, तो माँ के शिकम में दूध आ जाता है, यानी बच्चे का भविष्य होने से पहले बच्चे का खुराक उस चिंतामणि ने पहले ही भेज दिया। हमारे आने के बाद अगर भेजते होते तो सारा अनर्थ हो जाता, उस पिता पर भी दोष लगता। इसीलिए भूख से पहले खुराक है, प्यास से पहले पानी है, चलने से पहले धरती है, और धरती पर चलने के लिए ज्ञान न हो तो चलना संभव होगा क्या। लेकिन इस कसौटी में कुरान को उतारिए, बाइबल को उतारिए, त्रिपिटक, गीता जैसा विजय आदि सबको उतारिए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये सब किताब बाद में है, जरूरत पड़ने पर सब आयत को अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं। ऐसा मैं प्रमाण दे रहा हूँ, छोटा प्रमाण दे रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकरा, कि जब तुम नशे की हालात में हो, जब तुम शराब पी लो तो नमाज के करीब मत जाना। क्यों हुआ, इसका शान नुज़ूल क्या है। एक साहबी जो हज़रत मोहम्मद साहब के साथ ही सहचर, वो शराब पी करके नमाज पढ़ा रहे थे, क्योंकि उन दिनों में अरब में भी शराब बनाना, घर घर बनाने का काम था, पीने का काम था। उस समय शराब हराम इस्लाम में नहीं था, तो लोग शराब पी करके वो नमाज पढ़ा रहे थे। तो शराब पीने से नशा होता है, ये इल्म अल्लाह को पहले से नहीं था। तो उस शराब की नशे में कुरान के आयत को उल्टा सीधा पढ़ने लगा, यहाँ जो नियम है पढ़ने का, तासम है, उसको पलट दिया। यानी सूरत नाक से लेकर के ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे नहीं आना है। तो उसने इस तरतीब को बदला। तो दूसरे सहाबी ने हज़रत मोहम्मद साहब से कहा कि हुजूर ये तो गलत पढ़ रहे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ मुखातिब हुआ। तो अल्लाह ताला फौरन जिब्रील के माध्यम से यह आयत नाज़िल फरमा दिया कि ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकरा, कि शराब के नशे में जब हो, नशे की हालत में जब हो तो नमाज मत पढ़ना। अब अंदाजा लगाइए कि शराब पीने से नशा होता है, क्या ये अल्लाह को नहीं था। अब जरूरत पड़ने पर यह आयत के नाज़िल हुई। ये 6,666 आयतें हैं कुरान के अंदर में, 30 सिपारा है, 114 सूरतें हैं। सभी आयतों का शान नुज़ूल यही है कि आवश्यकता पड़ने पर ही अल्लाह ताला ने उन आयतों को उतारा। लेकिन हमारा वेद पहले है, ज्ञान पहले है, क्यों कि कर्म करना संभव नहीं होगा। इस्लाम जगत के बड़े बड़े विद्वानों से मेरा डिबेट हुआ है, जाकिर नाइक के गुरु अब्दुल्ला तारी से मेरा डिबेट हुआ है। उसने बोला हम कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वेद को प्रथम ज्ञान मानते हैं, कुरान को अंतिम ज्ञान मानते हैं। मैंने पूछा हुजूर आप कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और वेद को भी मानते हैं, जब दोनों में एक बातें नहीं है तो दोनों को एक मानना, ज्ञान मानना कैसे संभव होगा। बोले वेद को हम प्रथम ज्ञान मानते हैं, कुरान को अंतिम ज्ञान मानते हैं। मैंने कहा वो प्रथम ज्ञान किसका है। बोले परमात्मा का। मैंने कहा आप ये मानते हैं कि प्रथम ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है। बोले हाँ। मैंने कहा प्रथम ज्ञान अगर परमात्मा का दिया हुआ है तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण। बोले पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है तो पहले वाले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की। उखड़ गए, इसी का ही जवाब नहीं दे पाए। ऐसा ही एक दो प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है। 3.5 घंटा का वो डिबेट है, यूट्यूब पे लगा हुआ है, सब आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इसी प्रकार से वेद के साथ दुनिया वालों ने बखौल किया है, मजाक किया है, उसका मजाक उड़ाया है। वेद को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। वेद को जानने के बाद ही हम धर्म को जान पाएंगे, उससे पहले धर्म का जानना संभव नहीं होगा। धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ नहीं होता है, जो ईश्वर प्रदत्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ के धर्म के लक्षण बदलाए हैं। मनु महाराज ने लिखा है कि धृति क्षमा दमो अत्यम शौच धर्म लक्षण। धर्म की ये 10 लक्षण है। पहला शब्द क्या है। धृति, धैर्यशील होना, धैर्य धारण करना। क्षमा, माफ कर देना। माफ करने का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी पहलवान ने किसी दुर्बल को थप्पड़ मार दिया और दुर्बल ने उससे बदला नहीं ले पाया, वो माफ कर दिया, ये नहीं। अगर दुर्बल ने पहलवान को थप्पड़ मारी और पहलवान ने उसको क्षमा कर दे, उसका नाम क्षमा है। नहीं तो उसका नाम कमजोरी होगी, जो वो उसको मार नहीं पाया, दुर्बल पहलवान को नहीं मार सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है क्षमा, नफ्स को काबू में रखना, दमन करना जिसको बोला जाता है, नफ्स को अपने काबू में रखना,
उसको अपने कंट्रोल में बस में रखना आदि आदि। शौच इंद्रिय निग्रह, धीर, मेधा बुद्धिविद्या, सच्चाई और क्रोध न करना। अब देखिए, सत्य को जो नहीं मानता, सत्य को जो नहीं जानता, वो धर्म को नहीं जान पाएगा। यहाँ पर सत्य है। और पातंजलि योग दर्शन में भी पातंजलि ऋषि ने यही लिखा है। वहां पर पहला ही शब्द आया अहिंसा, उसके बाद आया सत्य। अहिंसा, हिंसा न करना, हिंसा करने वाला परमात्मा को नहीं पाएगा। तो अब वहां पर कहा जाता है अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी। अभी जो ये महीना चल रहा है ना शव्वाल का, इसका बाद वाला महीना आएगा जुल्हज का, उसका बाद वाला महीना आएगा जुल्हज का। 10वीं तारीख को नमाज इस ब्रह्मांड के अंदर में लाखों और करोड़ों को पशुओं के गले में छुरी चलाया जाएगा। और छुरी चलाया किसके नाम से जाएगा? अल्लाह के नाम से जाएगा। और वो कहते हैं वहां नेकी मिलेगी। वो अल्लाह को प्यारा है। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि ने बोला कि आ हेतु आकारण किसी जीव को तकलीफ दोगे तो परमात्मा को पाया जाना संभव नहीं। हमारा पहला सोपान है, पहला ही स्टेप है, पहला ही कदम है। हिंसा, हिंसा न करना, हिंसा करने वाला परमात्मा को नहीं पा सकता। दूसरे नंबर पे सत्य आया है। सत्य को अगर हम धारण नहीं करते हैं तो धर्म को पाया जाना संभव नहीं है। अब सबने ये जितने भी मतवादी हैं, जितने भी ये फिरका परस्त के लोग हैं, जितने भी मतांतर वाले हैं, जितने भी ये सेकुलरवादी हैं, उन सेकुलरवादियों को मैंने भी चैलेंज दिया हुआ है कि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म को अमल नहीं करना चाहिए, धर्म पे अमल करना नहीं चाहिए, राजनीति अलग है, धर्म अलग है। और आप लोग सेकुलरवादी हैं, सब धर्मों का आप आदर करते हैं। पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जो आप लोग ये धर्मनिरपेक्ष शब्द रख रहे हैं, धर्म सापेक्ष होता है या निरपेक्ष होता है, उसका परिभाषा क्या है? क्या आप लोगों को मालूम है? अगर आप धर्मनिरपेक्ष दुनियादारी में कहते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो माँ को माँ ही मानते होंगे, तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ रहेगी आपका? वो धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ रहेगी आपकी? भाई माँ को माँ कहना धर्म है, पिता को पिता कहना धर्म है, बहन को बहन कहना जानना मानना धर्म है, भाई को भाई कहना जानना मानना धर्म है। बताइए इसका विरोध है किसी के पास? तो फिर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ आ गया? धर्मनिरपेक्ष है क्या? धर्म सापेक्ष होता है या निरपेक्ष होता है? इसको पहला जानना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैंने 30 साल से बहुत नजदीक इसको जानने का, समझने का प्रयास किया और आज परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि पूरा नेट पे मैं छाया हुआ हूँ। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मेरे टच में इस समय लगे हुए हैं। सब मिलकर के हम काम कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की दया दृष्टि है, आप लोगों का वरदान में ही ऊपर है। तभी मेरा जन्म तो कहीं हुआ था, आप सुन रहे थे ना महबूब अली। अब महबूब अली से पंडित महेंद्र पाल, अब दुनिया वाले मुझे पंडित कह के पुकार रहे हैं। कुछ लोग का ख्याल और विचार है पंडित का बेटा ही पंडित होता है, लेकिन मेरा बाप पंडित नहीं था, मेरा बाप मौलवी था और मैं पंडित कहला रहा हूँ। पंडित के माने होता है विद्वान, जवा चाहते शुद्ध संस्कार आप उच्चते। ये जो जाति के नाम से जो बखेड़ा पैदा किया हुआ है, अरे हाथी के नाम से लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे हम तो देखते थे, जानते थे कि मरने के बाद स्टैचू लगाया जाता है। इन बिचारियों ने जीते ही स्टैचू लगाया और ये सब धर्म के नाम से बखेड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि धर्म क्या है पहले हमें जानना पड़ेगा। उससे पहले धर्म का आचरण करना कभी भी संभव नहीं होगा। तो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमें वही धर्म बतलाया है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि ये जितने भी जन्मदाता इनके हुए हैं मत के, इन मत के जन्मदाता को हम हटा देते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन एक ही धर्म है जिस धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। उसमें से आप राम को हटाइए, कृष्ण को हटाइए, उनके पूर्वजों को हटाइए, यहाँ पर कोई भी अंतर न आया है न आने वाला है। आदि सृष्टि में था, सूर्य पहले जैसा था आज भी वैसा है या बदल गया? अभी जिस दिन ये स्वामी स्वरूपानंद और साईं वाला मामला चला तो उस दिन अरुणाचल ने मुझे बुलाया और मेरा टिकट रखवाया गया जैनियों से। तो 1 घंटे का समय था 9 से 10 तक, लेकिन वो बेचारा 17 मिनट में ही भाग गए। उन्होंने कहा कि साहब
कि आप हमारे आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपसे एक विनती करूं? बोले जी। मैंने कहा कि आप परमात्मा को तुमी वो माता का पिता, तुमी वो वंचित सखा, तुमी वो कहते कि नहीं कहते? पर वो तो जैनी हो तो परमात्मा को मानते नहीं है, क्या कहेंगे? लेकिन आप भले ही ना कहें, लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारा नाम हिंदू पड़ा है, हम जितने भी हिंदू कहलाने वाले हैं, हम परमात्मा को तुमी वो माता, तुमी पिता, बंधु तुम्हें और सखा तुम्हें। क्यों हम नहीं कहते? हमारे वेद मुकद्दस में परमात्मा ने यही उपदेश दिया है, तब हिना पिता वसो तब माता शतक पिता अधाते सुगनी मही। परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि जब परमात्मा को हम पिता कह रहे हैं, वो हमारा पिता नहीं, वो पिताओं का भी पिता है। सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्थिति धामन है लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम जन्मों को जानता है। क्यों? कि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश है। क्या करना चाहिए? तो सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग है। तो मैंने कहा जब वो पिता है हमारा, तो हमें जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, हम अपने पिता से कहेंगे या साईं के पास क्या लेने के लिए गए? मैंने कहा उदाहरण के रूप में, अगर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनके साथ मेरा डायरेक्ट संपर्क अगर है और मुझे कुछ काम लेना है उनसे, तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा या राजनाथ सिंह जी को जाकर के कहूंगा या मोहन भागवत जी से कहूंगा कि हमारे ये काम कराइए? जब डायरेक्ट उसके साथ संपर्क है तो हम उनसे बोलेंगे। तो यहाँ पर भी तो संतान उस पिता के ही हम हैं। तो क्या हम अपनी वेदना उस पिता को नहीं सुनाएंगे? उन पिता को नहीं कहेंगे? उन पिता को नहीं बताएंगे? क्या लेने के लिए हम जा रहे हैं? तो क्या एक हिंदू मंदिर में मौला मौला की चर्चा होती है? दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। बहुत बड़ा बखेड़ा हो रहा है ये धर्म के नाम से, कि धर्म को जाने बिना ही दुनिया वालों ने जिसके मन में जो आया उसी को ही धर्म कह दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि साहब ये तो हमारी आस्था की बात है। मैंने कहा आपसे एक विनती और करूंगा कि धर्म के साथ आस्था का कोई ताल्लुक नहीं है। बोले कैसा? मैंने कहा आपकी आस्था है, आप एक मुट्ठी रेत ले लीजिए अपने हाथ में और आप आस्थावान हैं, आप ये कहिए कि ये रेत नहीं है, चीनी है। अगर आपकी आस्था उस रेत को चीनी बना दे फिर बजाऊं? मैंने कहा ये वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात होगा। परमात्मा के निजाम जो उसकी व्यवस्था है उस पर कुठाराघात होगा। आदि सृष्टि से ही जो वस्तु जैसा है ठीक ठीक उसको वैसे ही जानना मानना ये मानवता है और ये धर्म है। इसीलिए रेत तो आदि सृष्टि से ही रेत है और प्रलय तक उसको रेत ही रहना है। रेत को चीनी मानने से मजाल नहीं है, उस रेत को कोई चीनी बना। धर्म के साथ आस्था का कोई ताल्लुक नहीं है। ये केवल और केवल बखेड़ा किया जा रहा है, मानव समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मानव समाज को वर्गलाया जा रहा है, सत्य से विमुख किया जा रहा है, सत्य के नजदीक मानव समाज को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि कोई ये कहे कि अरे सूर्य तो है लेकिन वो चंद्रमा भी है। भाई सूर्य का चंद्रमा होना कैसे संभव होगा? सूर्य आदिकाल से ही सूर्य है, अब भी सूर्य है और अंत तक सूर्य ही रहना है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आदि सृष्टि से परमपिता परमात्मा ने जो वस्तु बनाया, जैसा बनाया, अंत तक उसको ठीक ठीक वैसा ही रहना है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब देखिएगा कि धर्म में हमारे यहाँ पर क्या है? मनु महाराज लिखते अनुसंधान तो धर्म वेद नेता, हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मान लेना, जवाब न दे तो मत मान। अब मजहब में क्या है? मजहब में आप पूछ नहीं सकते, आप उसको जिज्ञासा नहीं कर सकते। जैसा मक्का के काफी लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा, हुजूर आप पैगंबर हैं, मैं कैसे भरोसा होगा, कैसे पता लगेगा? बोले आपको यकीन नहीं है? बोले हाँ यकीन तो है पर कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार देखना चाहते हो जी? तो उन्होंने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा जाता है चांद दो टुकड़ा हो गया। अब एक व्यक्ति के उंगली के इशारा से चांद दो टुकड़ा हो, जो चांद ईश्वर अधीन में है, उस ईश्वर अधीन चांद को कोई इंसान दो टुकड़ा करे तो बताइए खुदा के ऊपर खुदगारी होगा या नहीं होगा? अब कोई इस्लाम वालों से पूछे कि हुआ कैसे, ये ना पूछो, मानना है। आप पूछ नहीं सकते, कहीं किसी भी मजहब में आप पूछ नहीं सकते, कोई सवाल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर भी लोगों ने कुछ इस तरीके से मजकरी बातों को कह दिया, बात समय रवि लियो
तीनों लोग को जवाब दिया। हनुमान जी सूरज सुबह सवेरे उठ करके बाद अवस्था में सूरज को ही निकल गए। अभी ना करके दुश्मनों को पता नहीं लग पाया कि पृथ्वी से 13.5 लाख बड़ा सूरज है। उतना बड़ा सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रख के कैसे संभव होगा? इसलिए ये सब वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात है और ये पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अंदाज से, स्वामी विवेकानंद जी बार बार हमें ये निवेदन करके गए कि वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ तक कह रहे हैं, ऐ हिंदू, तुम्हारे घर से तुम्हारा कोई भाई अगर मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, ये मत समझना कि तुम्हारी संख्या घटी। अरे संख्या तो घटी ही है, तुम्हारा शत्रु बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। इसीलिए मैं अब तक 30 वर्षों में 15,000 से ज्यादा मुसलमानों को आप लोगों के गोद में ला चुका हूँ, वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। और हमारे घराने की लड़कियां जो मुस्लिम परिवार, जो लव जिहाद का ये चल रहा है अभी सुंदर न्यूज चैनल में लव जिहाद के ऊपर मेरा आया हुआ है, यूट्यूब में लग गया हो, देख लीजिएगा उसको क्या है। तो हिंदू घराने की लड़कियां जो 600 से ज्यादा जो मुस्लिम परिवार में चली गई थी, लव जिहाद के शिकार बनकर के उन लोगों को मैं लौटाया हूँ। और लगभग 400 मुस्लिम परिवार की लड़कियों को मैंने वैदिक परिवार में, हिंदू परिवार में विवाह करा चुका हूँ इन 30 वर्षों के दरमियान में। मेरा जो कि जामिया अज़हर से पढ़ करके आया एक मौलवी, एक ईश्वर बात पर 9 दिन तक उसके साथ डिबेट था। जब 8वां दिन में वो हार गया, 9वां दिन जब कोई इसका जवाब नहीं बन पाया, तो वो सब सनातन वैदिक धर्म को उसने स्वीकार किया है। आज इंटरनेट पर वो वेद पढ़ा रहा है। तो ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है, ये सत्य का ही वही जादू है, ये वेद का ही वही जादू है। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, यही कहूँगा, मैं अपने पिताश्री का, वसीम साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये आपने मुझे अपने लोगों से मिला करके मुझे भी धन्य बना दिया है। और इसीलिए मैं अपने दोनों मित्र को साथ ले आया हूँ। मैं अपने बच्चों को भी सूचना दिया था उसमें फेसबुक के माध्यम से, वो लाए हैं। और मैं नहीं चाहूँगा बढ़ना, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आप लोग समय के पाबंद है। मैं अतिरिक्त और बोलना नहीं चाहूँगा। ये विषय बहुत ऐसा विषय है कि मैं दिन भर रात भर बोलता रहूँ। मेरा अंतिम रिकॉर्ड 6 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलने का है। शिलचर बंगाल में मैं बोल रहा था आसाम में, तो 6 घंटा 10 मिनट होगा, मुझे पता नहीं लगा। जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे, तो मैं जब नीचे उतरा तो एक ने पूछा, थोड़ी जी आपने अपने जीवन में कत लंबा समय कत खुद बोले थे? बंगला भाषा पूछा कि आप अपने जीवन में कितना लंबा समय बोले? मैंने कहा 2.5 घंटा। बोले 6 घंटा 10 मिनट अभी सुनती आज। तो जब मुझे पता लगा कितना मैं बोला हूँ, तो ये मैं पहले ही बागी के रूप में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने अपने विचार रखा हूँ। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। आप YouTube में जा करके youtube.com यूजर महेंद्र पाल आर्य लिखेंगे, चैनल महेंद्र पाल आर्य लिखेंगे तो भी मुझे पा जाएंगे वहाँ पर। और मेरे 2 साइट हैं, एक का नाम है वैदिक ज्ञान.in और दूसरा है mahendrapalarya.com। उन दोनों को टच करेंगे, मेरे अनेक लेख है, मैं हजारों पेज अब तक लिख चुका हूँ। उसमें बहुत सारी तरीके केवल वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना और ऋषि मुनियों के जो उद्देश्य, ऋषि मुनियों का जो उद्गार था, उसी का ही प्रतीक्षित करना, उसी को ही सामने उजागर करना मैं अपना लक्ष्य माना हूँ। और उसी आधार पर आप लोगों का हाथ यूँ मेरे ऊपर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम बढ़ता जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय। आपको कोई धमकी नहीं मिली ऊपर से मौलवियों से कि आप रोक दीजिए अपना काम? ये मत कहिए, मैं शिकार हूँ और मैं अपने घर से बेघर होकर के रह रहा हूँ। मेरा अपना मकान है, मैं रह नहीं पाया, 3 बार दावा बोल दिया, जानलेवा हमला हो गया कई बार। अब तक मोबाइल में निरंतर फोन में दिखा दूंगा, अभी निरंतर धमकी। अभी अफगानिस्तान से आए, बोले तुमने इस्लाम छोड़ा? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्यों छोड़ा? मैंने कहा भाई हर पकड़ी हुई चीज छोड़ी जाती है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जो चीज पकड़ते हो आप उसको छोड़ना पड़ता है। बोले कैसा? बोले माँ के उदर में जब हमारा निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद आत्मा ने उस शरीर को पकड़ा, अब जाते समय आत्मा शरीर को छोड़ करके जाती, तब भी वो नहीं समझ पाया। बोले अरे तुम छोड़ा क्यों? मैंने कहा कि यार मैं पकड़ा ही था तभी तो छोड़ा। बोले हाँ छोड़े तो, पर इस्लाम तो क्यों छोड़ा? मैंने कहा हाथ में दर्द हो रहा। Any other question? हाँ जी।
आपका विचार बहुत अच्छे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो रिलीजन और धर्म के नाम पे जो इतनी अन्याय होते हैं, लोग मारे जाते हैं, कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो, उसका कोई सरल आंसर तो नहीं है, पर आपके क्या विचार हैं, उसको कैसे संभाला जाए? आंसर बहुत सरल है, लेकिन लोगों ने सरल को कठिन बनाया हुआ है। अब ये विचार करके देखिए कि आप इसमें इराक में जो हो रहा है, सुन्नी लोग शिया को मान रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था है। आप बताइए इस आस्था का क्या दाद देंगे आप? तो ये मानवता पर कुठाराघात है। इस कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। कुरान में तो अल्लाह ने साफ कहा है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, दुनिया में जो फसाद फैलाते हैं अल्लाह उसको पसंद नहीं करते। एक तरफ से ये कहा गया, फिर अल्लाह ताला ने जिक्र वक़ातिलू हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकुना दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दिन तमाम दुनिया में फैल ना जाए, काफिरों को जहाँ पाओ नहीं कतल करो। अच्छा, इसको मैं अगर छोड़ दूँ जीते जाता प्रमाण आंखों देखा हाल बता देता हूँ। अभी आपके इसी भारत के महाराष्ट्र प्रांत से कल्याण के 4 बच्चे गए थे उसी इलाके में, 4 में से एक बड़ा नहीं, चारों जाकर के उनके साथ शामिल हो गए आतंकवादियों में, और अपने घर में फोन से क्या सूचना दिया कि हम लोग अल्लाह के रास्ते में आ गए हैं, हम घर नहीं लौटेंगे, अब आप लोगों को मिलना हो यहाँ आकर के मिलिए। अब बताइए, पुरानी शिक्षा के आधार पर ही तो उसने कहा, तो अब उसको कहाँ क्या दाद देंगे आप? इसीलिए मैंने कल मुजफ्फरनगर में मेरा कार्यक्रम था, मैं अपने वक्ता में बोला, वहाँ राष्ट्रीय एकता सम्मेलन था। उसी राष्ट्रीय एकता में मैंने बोला कि भाई एकता तो हम सब कर सकते हैं जो हमारे वेद मंत्र के आधार पर, हमारे ऋषि मुनियों ने सुना कि हमारे विचार, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क जब तक एक नहीं होंगे तो हम साथ चल नहीं पाएंगे। अब देखिएगा, वहाँ किसी भी भारतवर्ष के अंदर में जन्म होने वाले मुसलमान परिवार में रामचंद्र नाम नहीं मिलेगा, राधे श्याम श्याम मोहन नाम नहीं मिलेगा, 7 समुद्र 13 नदी पार वाली संस्कृति में उसका नामकरण होगा। और मरने के बाद कब्र में जब जाएंगे तो अल्लाह वहाँ अरबी जुबान बना देंगे। कुरान कहता है कि वहाँ अरबी जुबान में अल्लाह ताला को मरहबू का, नबियों का, मंदीनों का, जो अरबी नहीं जानता उसकी भी जुबान अरबी हो जाएगी। तो जो मर करके भी अरबी का ख्वाब देख रहा है तो उसके साथ आप कहाँ विचारों में मेल रखेंगे साहब? यानी जानबूझ करके ये बखेड़ा हो रहा है, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए हमें इंसान बनना है, हमें ना मुसलमान बनना है ना ईसाई बनना है। अगर बनना है तो नेक इंसान बनना, और यही हमारी संस्कृति है, वैदिक परंपरा भी यही है। हमारे यहाँ पर मनोर्भव बताया गया है वेद, उसी हम अगर मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य का परिभाषा भी यही है कि जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला हो उसका नाम मनुष्य। अगर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को ये समझते होते तो पूरे नहीं करते इस तरीके से। ये केवल हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति को छोड़ करके और कहीं पर नहीं है। मैं तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारे जो गुरु दस में मैं बोला ना, मैं उन सारे गुरुओं का जीवन ही पढ़ा हूँ। मेरा जो कॉम्पिटिटिव स्टडी है उसके आधार पर उन गुरुओं को, मुसीबतों को, तकलीफ को मैंने बहुत नजदीक से जानने का प्रयास किया। गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह से जो हमारे 5 गुरु हुए हैं, उन मुसलमानों से लोहा लेकर के हमारे वैदिक संस्कृति बताया। बंदा बैरागी ने जिसका बदला लिया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 4 बेटे थे, चारों के साथ वजीर खान ने किस तरीके से दुर्व्यवहार किया, उसका बदला तो बंदा बैरागी जी ने लिया है। तो वैदिक संस्कृति की रक्षा हमारे महापुरुषों ने किया है, बलिदान दे करके किया है। हम अपने महापुरुषों को दिए हुए बलिदानों के एवज में जो हमें सीखना था, जो हमें लेना था, जिस पर हमें आचरण करना चाहिए था, हमने उसको लेने का प्रयास नहीं किया। समाधान यही है कि हमें नेक इंसान बनना है। अगर इंसान बनते हैं तो इंसानियत के ऊपर ही हमारा दारोमदार होना चाहिए, और इंसानियत वही है आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। महाभारत के भाषा में आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम ना समाज के लिए बताया। समस्त आत्माओं को अगर अपनी आत्मा के समान जानेंगे तो भला ये कुर्बानी कैसे करेंगे, और भी अल्लाह के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य यहाँ पर है, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, कर रहे हैं। हमें इंसान बनना है, एक नेक इंसान बनना है। इसीलिए वेद कहता मनोर्भव, मानव बनो। कपड़ा पहनने से कोई मानव नहीं होता, हाथ पांव आंख कान नाक रखने से मानव नहीं होता। मानव एक कर्तव्य परायणता का नाम है। मत्वा कर्मणि सिद्धते, मनु महाराज लिख रहे हैं मनुष्य वही है जो विचार पूर्वक काम करे, जो विचारवान है, जो कि आत्मीयता के अनुसार
अनुसार काम करे, जो बुद्धि से काम ले, उसका नाम मनुष्य है। लेकिन सब मजहब वालों ने तो बुद्धि में ताला डलवा दिया आपका। और बोला ना उंगली की इशारा से चांद हो चुका, बोले कैसा हुआ, बोले ये मत पूछो, अब क्या करेंगे आप। इसलिए हमें मानव बनना है। मानवता क्या है, वो वेद के आधार पर ही आप पा सकते हैं। बाकी दुनिया वालों के पास मानवता नहीं है, ना इस्लाम के पास मानवता है, ना ईसाइयों के पास मानवता है। मानवता केवल हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में है। हम उसके नजदीक जाएं, उस पर आचरण करें। आप लोगों को मैं कुछ कभी और सुना दूं। अभी जो बागपत जिला से जो सांसद बने हैं ना, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, जो IPS अपने बम्बई में थे, मैं उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। मैं अपने तीनों पुस्तक उनको दे आया हूँ। मैं पुस्तक तो ज्यादा नहीं ले पाया, पर कुछ पुस्तक लाया हूँ। मेरी पहली जो पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, मस्जिद छोड़ करके मैं यज्ञशाला को क्यों आया। दूसरी पुस्तक है पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा। कुछ हमारे हिंदू घराने वाले कहते हैं ईश्वर अल्लाह सब एक है। मैं उसमें दिखाया वेद से और कुरान से ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। कैसा नहीं है, देखिए कुरान का कहना है अल्लाह ताला जिसको चाहते इज्जत देते, जिसको चाहते भी इज्जत करते हैं। हमारा परमात्मा का काम ये नहीं है। परमात्मा खामखा किसी को इज्जत नहीं देंगे और खामखा किसी की भी बेइज्जती नहीं करेंगे। इज्जत पाने के लिए उसके कर्म है। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है, इसलिए बाबा तुलसी लिख रहे हैं कर्म प्रधान विषरति शाखा। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है, लेकिन वहाँ कर्म जो तो अल्लाह बना करके दिया है, वो आप पूछ नहीं सकते। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रोजी दे देते हैं। लेकिन वैदिक मान्यता है आप रोजी के लिए जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलना ही नहीं है। तो संस्कृति को कहा जाना लोगों ने, सच्चाई को कहा जाना लोगों ने। हमारे पास सारा शंकाओं का समाधान है, सभी समाधान हमारे वेद में ही है। इसीलिए वेद में आया नाना पंथ विदते आया नाया, क्या अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। और हम लोगों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसी सही और सच्चा रास्ता को हम खुद जाने, औरों को भी जानकारी दे। धन्यवाद। Give him both of thanks. But Sunil, before the question proposed, I thought I would suggest that we call Arya again